जब से मैं इधर आया हूँ मुझे लगता है कि जब भी ये जयंती होती है तो आप मुझे बुलाना नहीं भूलते हैं और मैं इस बात के लिए आभारी हूँ क्योंकि मैं वैसे तो हिंदी का शिक्षक हूँ, मेरी रुचि रहती है थोड़ा सा ज्ञान में, लेकिन आप मुझे इसके लिए पात्र समझते हैं तो ये बड़ी कृपा है आपकी। प्रोफेसर लालजी सिंह एक भारत की अकादमिक विराट महत्वाकांक्षा के प्रतीक है, क्योंकि लगभग हर शिक्षक कुछ न कुछ पढ़ाई करता है, शोध करता है, लेकिन उन्होंने जिस महत्वाकांक्षा से शोध किया उस शोध का परिणाम ये हुआ कि भारत में सामाजिक विज्ञान और मानविकी में विमर्श बदल गया कि ये भारत में जो तमाम प्रकार की विभाजनकारी चीज़ें चल रही थी, आर्य अनार्य द्रविड़ और ये सारी चीज़ें, तो भारत की राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से उनका शोध अत्यंत महत्वपूर्ण और समादृत है ज्ञान की दुनिया में। और उसका परिणाम ये हुआ कि इन विषयों में हमारा विमर्श बदल गया। तो एक शोध जो पूरा विमर्श बदल दे, ऐसे शोध इतिहास में बहुत कम होते हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रोफेसर लालजी सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और कुलपति रहे। तो एक बड़ा व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो इससे उस व्यक्ति का कोई महिमा मंडन नहीं होता, उस पद की गरिमा बढ़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि इधर 25-30 वर्षों में इस अकादमिक ऊंचाई का कोई कुलपति, देश में 848-49 विश्वविद्यालय हैं, तो इस ऊंचाई का कोई कुलपति नहीं रहता ही है, चार्ज में रहे, इंचार्ज रहे, लेकिन इस ऊंचाई का व्यक्ति। और उन्होंने एक तरह से मालवीय जी के आदर्श को यहाँ एक तरह से जीवंत कर दिया कि मालवीय जी ने एक थाली भोजन भी नहीं लिया कभी विश्वविद्यालय से, और उन्होंने भी मात्र एक प्रतीकात्मक एक रुपया लेकर के कार्य किया। तो ये जो जीवन है हम सबको प्रेरणा देता है कि हम भी इस देश की आवश्यकता है जो ज्ञान की, उसकी पूर्ति के लिए शोध करें और देश का विकास हमारे शोध पर निर्भर है। अगर शोध अच्छा नहीं है तो विकास आयात किया जा सकता है, विकास का सृजन नहीं हो सकता है। तो कम संसाधनों में अपने सहज सरल व्यक्तित्व के दम से आप देखिए कि अमेरिका में पढ़ाती हैं साक्षी जी, और आपने कितने सुंदर शब्दों में उनको याद किया है। तो ये मूल्यवान चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति आज नहीं है दुनिया में, उसके बाद भी इतने लोग इतने प्रेम पूर्वक, इतने आदर के साथ उनको याद किया जा रहा है। तो ये हम सबका सौभाग्य है। और बड़े भाई प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस बार फिर अवसर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर लालजी सिंह की स्मृति को मेरा सादर प्रणाम। और साक्षी जी इतना साफ और बढ़िया हिंदी बोलती हैं, मैं तो चकित हूँ, क्योंकि अब तो यहाँ भी विद्यार्थी जब बोलने खड़े होते हैं तो वो बड़े लंबे समय से देश से बाहर ही हैं, इसके बावजूद इसी का हाँ, हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर बोलती बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से लिखती भी होंगी। तो दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ। एक कि प्रोफेसर लालजी सिंह की जीवनी हिंदी में लिखी जानी चाहिए, तो अंग्रेजी में भी हो सकती है, पर बेहतर हो कि उनकी एक जीवनी, संक्षिप्त जीवनी ही सही, वो हिंदी में तैयार हो और आपकी जो पत्रिका है उसमें भी किसी अंक में उसको छापा जा सकता है। और दूसरा ये कि उसको बाद में छोटी बुकलेट, पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित करके वितरित किया जा सकता है। और संभव है कि कहीं ना कहीं वो स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाए अगर वो जीवनी हमारे पास होगी। दूसरा, उनके संस्मरणों पर कोई एक पुस्तिका आप प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं और शोधकर्ता जुड़े हैं उनसे। तो अगर वो सब लोग अपने संस्मरण लिखें तो इससे सीखने को बहुत मिलेगा कि हमारे समय में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिनके जाने के बाद हम उनके बारे में जान पा रहे हैं। तो हमें एक तरह से अपनी आत्मालोचना का भी अवसर मिलेगा कि एक ऐसा बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में रह के चला गया और हम उनके जाने के बाद उनसे परिचित हो पा रहे हैं। तो यही दो सुझाव थे मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।